हेलो, चलो कैसे हैं आप? आपको याद हो तो हमारी यूनिट नंबर 3 अध्याय नंबर 4 चल रहा है, जिसमें हम पिछले वीडियोस में बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं और हमने इस अध्याय में पिछले वीडियोस में धारामापी भी पढ़ा है। ठीक है बच्चों, आज मैं इस अध्याय में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हूं और वह है बच्चों शंट या पार्श्ववाही। देखें ये शंट या पार्श्ववाही क्या होता है, तो पहले पार्श्ववाही का अर्थ समझे हम। तो पार्श्व मतलब बाजू, साइड साइड साइड, और वाही मतलब जाने वाला। तो जो साइड से होकर जाए मतलब बाजू से होकर गुजर जाए उससे हम क्या बोलते हैं? पार्श्ववाही। तो देखें ये क्या है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। मान लो एक सिटी में हाईवे सिटी के अंदर से होकर गुजरता है, मतलब सिटी के बीच से होकर गुजरता है, तो डेफिनेटली वो सिटी को दो भागों में बांटेगा। तो कुछ लोग हाईवे के इधर रह रहे होंगे और कुछ लोग हाईवे के इधर रह रहे होंगे, और वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति या अपने कार्य से अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए दिन भर इस रोड को बार बार क्रॉस करेंगे, हाईवे को क्रॉस करेंगे। आप जानते हैं बच्चों, हाईवे पर भारी वाहनों की आवाजाही निरंतर जारी रहती है तो दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। अब प्रश्न उठता है इस संभावना को कम कैसे किया जाए? तो आपने देखा होगा, सुना होगा कि ऐसा जब कभी भी होता है तो ये जो हाईवे है, इस हाईवे के समांतर सिटी के बाहर बाहर एक रोड निकाल दिया जाता है। ऐसा ये निकाल दिया जो कि इस रोड के समांतर है। अब इससे क्या होता है, तो दिन के समय जब लोगों की आवाजाही बहुत ज्यादा होती है, उस दौरान ऐसे भारी वाहन जिनको सिटी में आने की आवश्यकता नहीं है उनको इस रास्ते से बाहर बाहर निकाल दिया जाता है और वो अंतर जाकर उसी रोड से जुड़ जाते हैं। इससे क्या होता है, तो सिटी के अंदर भारी वाहनों की आवाजाही कम हो जाती है बच्चों, जिससे दुर्घटना की संभावना कम हो जाती है। बच्चों ऐसा ही कुछ धारामापी में भी होता है। कैसे होता है अपन समझते हैं, इस बात को ध्यान से देखिएगा। बच्चों देखें ये धारामापी है, इसके दो सिरे हैं, ये दो सिरे। बच्चों इस धारामापी की क्षमता मान लो 2 एम्पीयर है, अर्थात इसमें अधिकतम 2 एम्पीयर की विद्युत धारा ही प्रवाहित की जा सकती है। और यदि इससे अधिक धारा प्रवाहित की गई तो डेफिनेटली इसकी कुंडली क्षतिग्रस्त हो जाएगी, जल जाएगी, दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। ठीक है, और मान लो हमने इसमें 50 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, अरे तो ये तो इसकी क्षमता का 25 गुना है, तो डेफिनेटली धारा जैसे ही प्रवाहित होगी इसकी कुंडली तुरंत जल जाएगी, क्षतिग्रस्त हो जाएगी, दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। पर प्रश्न उठता है बच्चों, यदि इसे इससे बचाना हो तो क्या करना होगा? तो स्वयं के जो 50 एम्पीयर की विद्युत धारा है इसका बंटवारा करना होगा। अब प्रश्न उठता है बंटवारा कैसे होगा? तो कभी हमने यूनिट 2 में पढ़ा है बच्चों कि जब युक्तियों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो विद्युत धारा का बंटवारा होता है। अरे तो यदि हमें यहाँ पर विद्युत धारा का बंटवारा करना है और इस तरीके से करना है कि इसमें 2 एम्पीयर ही जानी चाहिए, बाकी बची 48 एम्पीयर दूसरे रास्ते से जानी चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया देखिएगा, तो ये जो धारामापी की कुंडली है इसके साथ एक तार समांतर क्रम में जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। जैसे ही समांतर क्रम में जुड़ा तो डेफिनेटली ये विद्युत धारा जैसे ही इस बिंदु पर आएगी यहां से 2 भागों में बढ़ जाएगी। पर हम ये चाहते हैं कि अधिक धारा इसमें जानी चाहिए, मतलब इससे बाईपास होनी चाहिए, और इसमें कम धारा जानी चाहिए। ये कैसे संभव होगा? तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने तार जोड़ दिया और आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लग गए तो इसमें से अधिक धारा जाने लग जाएगी, इससे कम। उसके लिए हमें इसका प्रतिरोध निर्धारित करना होगा। अब प्रतिरोध कैसे निर्धारित करेंगे? तो जो कभी हमने ओम का नियम पढ़ा है और ओम के नियम के अनुसार I बराबर V बटे R होता है। इस सूत्र में देखेंगे प्रतिरोध नीचे बैठा है, तो यह सूत्र यह कहता है यदि 2 युक्तियां समांतर क्रम में जुड़ी हैं अर्थात उनके सिरों के मध्य विभवांतर समान है तो जिसका प्रतिरोध कम होगा उसमें अधिक धारा जाएगी और जिसका प्रतिरोध अधिक होगा उसमें धारा कम जाएगी। स्वाभाविक सी बात है। तो यदि हम चाहते हैं कि इसमें अधिक धारा जाए तो डेफिनेट इसका प्रतिरोध कम होना चाहिए। तो इससे क्या होगा बच्चों कि मान लो 48 एम्पीयर इससे होकर निकल गई, यहां से गई, यहां आ गई, और यहां पर आकर ये दोनों धाराएं 2 एम्पीयर इसमें गई, ये दोनों धाराएं मिलकर आगे बढ़ जाएंगी और इस तरीके से ये धारामापी क्षतिग्रस्त होने से बच जाएगा। तो बच्चों इसे अधिक धारा से होने वाली क्षति से बचाने के लिए हमने क्या किया, तो इसकी कुंडली के साथ एक तार समांतर क्रम में जोड़ दिया। कैसा तार? जिसका प्रतिरोध बहुत कम हो। बच्चों इसे ही हम शंट या पार्श्ववाही कहते हैं। पार्श्ववाही क्यों? तो ये धारामापी के साइड से जा रहा, इसे पार्श्ववाही कहते हैं, और भारी धारा इसमें से जाएगी जैसे वहां भारी वाहन गुजरते हैं। ठीक है, तो इसे हम शंट या पार्श्ववाही कहते हैं। तो यदि हमसे पूछा जाए कि शंट या पार्श्ववाही किसे कहते हैं तो हम क्या कहेंगे? अधिक धारा प्रवाह से होने वाली क्षति को रोकने के लिए धारामापी की कुंडली के साथ एक बहुत कम प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, इसे ही शंट या पार्श्ववाही कहते हैं। और बच्चों यहां याद रखिएगा कि शंट या पार्श्ववाही सदैव समांतर क्रम में ही जोड़ा जाता है।
याद रखिएगा ऐसे। अब प्रश्न उठता है बच्चों, यदि हम ये चाहते हैं कि इसमें 48 एम्पीयर विद्युत धारा जाए तो उसके लिए हमें इसके प्रतिरोध को निर्धारित करना पड़ेगा। कैसे निर्धारित करेंगे? तो मान लो इसका प्रतिरोध ऐसे, धारामापी का प्रतिरोध G है और परिपथ की मुख्य धारा जो 50 एम्पीयर है इसे I मान लेते हैं, और धारामापी में प्रवाहित विद्युत धारा जो 2 एम्पीयर है इसे क्या मान लेते हैं? IG। देखें इसका प्रतिरोध कैसे निर्धारित होगा, तो उसके लिए इस शंट के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो हम देखने जा रहे हैं बच्चों कि शंट का सिद्धांत क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा। यदि धारामापी में प्रवाहित विद्युत धारा मुख्य धारा का मतलब इसका 25वां भाग हो, आप देखें ये जो धारामापी में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है ये 2 एम्पीयर है और मुख्य धारा कितनी है? 50 एम्पीयर। क्लियर है, ये धारा इस धारा का 25वां भाग है। तो हम ये चाहते हैं कि धारामापी में मुख्य धारा का 25वां भाग प्रवाहित होना चाहिए, तो उसके लिए जो शंट जोड़ा गया इसका प्रतिरोध कैसे निर्धारित होगा? तो वो ऐसे निर्धारित होता है। इसका अर्थ क्या निकला बच्चों? यदि धारामापी में मुख्य धारा का 25वां भाग प्रवाहित करना हो तो शंट का प्रतिरोध धारामापी के प्रतिरोध का 24वां भाग होना चाहिए। लेकिन बच्चों ये 25 और 24 हमेशा तो नहीं होगा, तो डेफिनेटली हमें इसे व्यापक रूप में लिखना होगा। अब व्यापक रूप में कैसे लिखेंगे? तो थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि 25 नहीं n है। अरे तो जब 25 को आप क्या बोल रहे हैं? n, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? 24। तो 24 को क्या लिखेंगे? तो साई के 24 25 से कम है, तो जब 25 को आप n लिख रहे हैं तो 24 को डेफिनेटली हम लिखेंगे n-1। तो इसे व्यापक रूप में लिखते हैं, तो यहाँ 25 की जगह बच्चों हमने क्या लिखा? n, तो यहाँ 24 की जगह डेफिनेट क्या आएगा? n-1। अब इसे पढ़े, तो जैसा ही पढ़ेंगे तो जो हम बोलेंगे वही शंट का सिद्धांत कहलाएगा। तो बोलते हैं हम, यदि धारामापी में मुख्य धारा का nवां भाग प्रवाहित करना हो तो शंट का प्रतिरोध धारामापी के प्रतिरोध का n-1वां भाग होना चाहिए, और इसे शंट का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम ये समझेंगे कि इस सिद्धांत की स्थापना कैसे की जाती है। ठीक है बच्चों, हैव अ नाइस डे।